बिग बॉस सीजन 18 आने वाला है और जिसमें कुछ ऐसे कंटेस्टेंट के नाम जो कि कंटेस्टेंट बन सकते हैं, कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज के नाम, टीवी एक्ट्रेस के नाम सामने आ रहे हैं। यहाँ पर आपको बताते हैं कि OTT 3 के ही कुछ ऐसे कंटेस्टेंट्स जो कि सीजन 18 के लिए कहा जा रहा है कि भाई उन्हें अप्रोच किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया है। लेकिन एक ऐसा नाम है जिन्होंने सीजन OTT 3 के लिए कहा था कि इट्स द सेम थिंग एंड सो स्टूपिड इट वॉज नॉट नेसेसरी। OTT 3 के लिए ये कहा था। करण पटेल को लेकर जो खबरें हैं आपको बताते हैं। दरअसल आपको बताते हैं कि रिपोर्ट्स के मुताबिक करण पटेल ने बिग बॉस OTT 3 के लिए कहा था कि स्टूपिड, इट्स अ स्टूपिड कंसेप्ट, और ये कहा था कि इट इज द सेम थिंग एंड नॉट नेसेसरी, यानी कि OTT नेसेसरी नहीं है, एक स्टूपिड चीज है वो, और जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन फिर भी OTT क्यों लेकर आ रहे हैं ये पता नहीं है। लेकिन उन्होंने बिग बॉस जो मेन सीजन आता है उसके लिए उन्होंने इस बार कुछ नहीं कहा। पहले कुछ ऐसी चीजें सामने आई थी कि उन्होंने बहुत कुछ बोला था, लेकिन बाद में जो है वो उन्होंने कुछ चेंज भी कर दिए थे। शायद बहुत पुरानी बात है, याद है, कुछ साल हो गए, फिर उन्होंने बाद में जो है कुछ बातों को चेंज भी कर दिया था कि भाई रियलिटी शो है, कुछ ऐसी चीजें थी, एग्जैक्ट याद नहीं है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि उन्होंने OTT के बारे में ये कहा था कि इट्स अ स्टूपिड कंसेप्ट, उन्हें पसंद नहीं आया, ये नेसेसरी नहीं था। लेकिन सीजन 18 के लिए, यानी कि जो मेन सीजन है बिग बॉस का, उसके लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो कहीं ना कहीं आपको बताते हैं कि करण पटेल जो कि इस शो में आके इस शो को जीत भी सकते हैं। मतलब जिस तरीके से अगर वो शो में आ गए तो सारी क्वालिटीज हैं भाई करण पटेल में, पॉपुलैरिटी में बहुत तगड़े हैं, और जिस तरीके से जो कहते हैं ना भाई इन्फ्लुएंसर्स के जो इतने ज्यादा इनके फॉलोवर होते हैं। लेकिन करण पटेल की अगर बात करें तो 1.4 मिलियन इनके इंस्टाग्राम पे इनके फॉलोवर हैं, इन्हें फॉलो करते हैं, और इनकी एक जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। एक ऐसा फेस है वो, एक ऐसा टीवी इंडस्ट्री का एक ऐसा स्मार्ट फेस है जो कि किसी भी टीवी शो में जाता है जहां पर लीड रोल वो प्ले करते हैं, तो उसके बाद वो शो सुपर हिट जो है वो हो जाता है, क्योंकि उसमें करण पटेल है, एक अलग ही नाम है। ये बात करण पटेल को भी खुद ही पता होगी कि भाई अगर मैं इस तरीके से, मेरा एक अलग ऑरा है, फैंस मुझे पसंद करते हैं। लेकिन अब आपको बताते हैं कि वो बिग बॉस सीजन 18 को लेकर एक खबरें हैं कि वो शो में आ सकते हैं, वो अपीयर कर सकते हैं, लेकिन इस पर अभी कोई ऑफिशियल मोहर तो सामने नहीं लगी है, और अभी तक मोहर लगेगी भी नहीं भाई। जिस तरीके से कंटेस्टेंट्स के लिस्ट की जो चीजें सामने आती हैं, जो टाइटल आते हैं, भाई इन सब पे आप ट्रस्ट मत करो। लेकिन आपको बताते हैं कि करण पटेल को लेकर जो एक खबरें आ रही हैं कि उन्होंने OTT 3 के बारे में कहा था इट्स अ स्टूपिड कॉन्सेप्ट, यानी कि कहीं ना कहीं करण पटेल इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन बिग बॉस। वो बिग बॉस में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि किस तरीके का ये कॉन्सेप्ट है। अगर वो बंदा देखता ही नहीं तो उसे पता ही नहीं होता ना भाई, है ना। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर ये कुछ और बातें अभी करेंगे बिग बॉस के बारे में, तो मे बी इस बार, क्योंकि हर सीजन में उन्हें अप्रोच किया जाता है, ये खबरें हैं भाई, उन्हें अप्रोच किया जो है जाता है, लेकिन वो नहीं आते शो में। लेकिन मे बी इस बार वो सीजन 18 में आ जाए, क्योंकि मेकर्स इस बार OTT 3 के सुपर फ्लॉप होने के बाद ऐसे कंटेस्टेंट चुन कर लेकर आएंगे ना कि बिग बॉस भैया हाथ पैर जोड़ने पड़ता है, भैया आओ हम अब आओ हमारे शो में, हम आपको जितना चाहिए साला उतना देंगे। और एक रील में इन्होंने कहा था, आई थिंक कोई इंस्टाग्राम पे थी, इसमें इन्होंने कहा था कि अगर मैं लाइक जैसे 3,75,000 पर डे मैं अगर कमाता हूं तो उस तरीके से मुझे अपने टाइम को देना पड़ेगा। तो उन्होंने कुछ उस तरीके की बातें की थी। तो सबसे महंगे कंटेस्टेंट भी बन सकते हैं और सबसे अच्छे कंटेस्टेंट भी बन सकते हैं, और 99.9% बिग बॉस सीजन 18 के विनर भी बन सकते हैं अगर ये शो में एंट्री लेते हैं। तो आपका क्या रिएक्शन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।